प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे साथी सब लोग। चलिएगा, सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। श्रेया सिंह नमस्ते भाई। एमडी सरफराज अंसारी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सब लोगों को भाई प्रणाम, सुबह की राम राम। चलिए बच्चों, तो बेटा हम वाक्यांश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई, आज एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन शब्द पढ़ाए हैं, अभी आपको कितने याद हैं, ठीक है। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं और पूछता हूं आप कितना याद रख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे क्या बोलते हैं? जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, बताइए बेटा उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चे सब लोग बताएंगे भी, आंसर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और मैंने कहा व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर के लिए एक शब्द क्या होता है? व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, इच्छा पर निर्भर के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग आंसर दीजिए। चलो पहला क्वेश्चन सबका आया है आंसर, अतिथि। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा आंसर। उसे बोलते हैं अतिथि। और बेटा जो अतिथि की सेवा करता है उसे बोला जाता है आतिथ्य, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आतिथ्य बोलते हैं सेवा करने वाले को, जिसके घर रिश्तेदार आता है। मैंने कहा व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर के लिए एक शब्द क्या होता है मेरे बच्चे? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे एक बार अपना आंसर। तो उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक। वेरी गुड मेरे प्यारे साथी, सभी का बहुत अच्छा आंसर। इससे लग रहा है कि मेरे बच्चे आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। और बच्चों मैंने बोला जो जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके उसे क्या बोला जाता है? जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से, अंतिम आंसर आपका। फिर चलते हैं आगे। बोलो बेटा, जिसका निवारण न हो सके उसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो बेटा, जिसका निवारण न हो सके क्या बोलते हैं उसे? तीनों क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, रानी अंशु का आंसर आया है पहला, अनिवार्य। मेरे बच्चों बहुत अच्छा, अनिवार्य। क्या बोलते हैं बेटा? अनिवार्य, ठीक है ना। अनिवार्य आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको अनिवार्य पेपर में आंसर मिलेगा, ठीक है। याद रखना, बहुत सुंदर, तीनों क्वेश्चनों का आंसर जबरदस्त। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, है ना। और मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में क्यूज में भी लगवाऊंगा, है ना। चलिए आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 वाले पेपर में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम चल रहे हैं बेटा वाक्यांश की तरफ। तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आइए, पहला शब्द मेरे बच्चे, वह स्थान जहां गायों को रखा जाता है या गायों का पालन होता है उसे क्या कहते हैं? या गायों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? लिखेंगे गायों का रहने का स्थान, गायों का रहने का स्थान क्या होता है मेरे बच्चों? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे एक बार आंसर। बोलो बेटा, गायों के रहने का स्थान क्या होता है, क्या कहलाता है? सभी मेरे प्यारे साथी बताइए एक बार, ठीक है। गायों के कर लीजिए, गायों के रहने का स्थान क्या कहलाता है मेरे बच्चों? और मैंने कहा रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहा जाता है? रात और संध्या के बीच की बेला, बीच की बेला को क्या कहा जाता है? तो बेटा पहला आंसर होता है गौशाला।
पहला आंसर क्या आया है सभी बच्चों का जी, गौशाला या गोष्ठ कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे गौशाला गायों के रहने का स्थान, या मेरे बच्चों आपको गोष्ठ भी मिल जाए तो उसे भी आप लगा देना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, गौशाला या गोष्ठ। ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने पूछा रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे साथी उसे क्या बोलते हैं, गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला, गोधूली बेला। तुमने देखा होगा गोधूली बेला का मतलब होता है जब गाय चर के घर की तरफ लौटती हैं तो उनके पैरों से जो उड़ने वाली धूली होती है वो धीरे धीरे रात की तरफ चली जाती है, धीरे धीरे अंधेरा होता चला जाता है और दिन छिप जाता है। मेरे प्यारे बच्चे उस बेला को गोधूली बेला कहा जाता है। तो ये बात मेरे प्यारे साथी सब लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नंबर तीसरा वाक्यांश मैंने आपके सामने लिखा, चंद्र और चूड़ा, चंद्र है चूड़ा पर जिसके, चंद्र है चूड़ा पर जिसके उसे क्या कहते हैं, चंद्र है चूड़ा पर जिसकी, चंद्र है चूड़ा पर जिसकी उसे क्या कहते हैं, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग आंसर करेंगे। हाँ, और मैंने कहा चार, संपूर्ण पृथ्वी के राजा, संपूर्ण पृथ्वी के राजा को क्या कहा जाता है, संपूर्ण, संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी के राजा को कहा जाता है, बताइए बेटा क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे चंद्र है चूड़ा पर जिसके, तो वो क्या कहलाएगा, वो चंद्रचूड़ कहलाएगा जो भगवान शिव के चंद्र सर पर है ना। क्या बोलते हैं बच्चों उसे, चंद्रचूड़ कहते हैं। और मैंने कहा संपूर्ण पृथ्वी के राजा को क्या कहा जाता है, तो बताइए चंद्रचूड़ किसे बोला जाता है बेटा, भगवान शिव को कहा जाता है, याद रखना। ठीक है ना, चंद्रमौली भी और चंद्रचूड़ भी। हाँ बोलो बेटा, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी के राजा को क्या बोलते हैं, एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, चक्रवर्ती बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चक्रवर्ती बोला जाता है, चक्रवर्ती है ना, जो सारी पृथ्वी का राजा होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर अपना शासन करता है, उसे मेरे बच्चों चक्रवर्ती कहते हैं। ओके, ध्यान रखना आप लोग, पृथ्वी राज नहीं बेटा। नंबर 5, चार मासों का समूह, चार मासों का समूह, चार मासों का समूह जो अब शुरू भी हो जाएगा, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, चार मासों का समूह जो होता है, बोलो बच्चों, बोलो मेरे प्यारे साथी। तो बेटा उसे कहते हैं चौमासा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चौमासा बोलते हैं, चौमासा। कहते हैं ना बारिश शुरू हो गई है, 4 माह बारिश पड़ेगी तो चौमासा बोलेंगे। बेटा बिल्कुल ले सकते हैं, है ना, उत्पाद के सिपाही के लिए भी बिल्कुल ले सकते हैं, ये टॉपिक वहां भी पूछा जाता है। लिखेंगे बेटा वह काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों शामिल हों। आइए मेरे बच्चे नंबर 6, वह काव्य, देखो बेटा ध्यान से आंसर दे देना है ना, वह काव्य जिसमें, जिसमें गद्य कौमा पद्य, गद्य कौमा पद्य दोनों शामिल हों, दोनों शामिल हों, गद्य पद्य दोनों शामिल हों, वह काव्य, हाँ वह काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों शामिल हों। बेटा छोटू क्लास बुक ले लेना, बुक लेने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा वो तो है ही, लेकिन आपको अलग से कोई चीज का प्रैक्टिस करनी हो तो उससे आप पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ चलिए। तो बेटा उसे वह काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों शामिल हों उसे बोलते हैं मेरे बच्चों क्या, चंपू। क्या बोलते हैं, महाकाव्य नहीं बेटा, चंपू काव्य।
उसे आप चंपू कहेंगे। चंपू काव्य होता है वो, वह काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों शामिल होते हैं वो चंपू काव्य होता है मेरे बच्चों। याद रखना इस बात को बेटा, भूलने मत जाना, ठीक है ना। सेना के ठहरने का स्थान, जहां पर तुम जब भर्ती हो जाओगे तो तुम्हारे लिए एक ठहरने के लिए स्थान बनाया जाएगा, आपको वहां पर भेजा जाएगा कि आपको यहां रहना है, ठीक है। हाँ, तो बताइए मेरे बच्चे, सेना के ठहरने का स्थान, सेना के ठहरने का स्थान क्या होता है मेरे बच्चों, बताइए सब लोग, सब प्यारे साथी आंसर कीजिए। सेना के ठहरने का स्थान, जहां पर सेना रुकती है, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों। राहुल सैनी का पहला आंसर आया है, उसे बोलते हैं भैया छावनी। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, पहला आंसर देने वाला बच्चा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आता है। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, कैंप नहीं उसे छावनी कहते हैं मेरे बच्चे, याद रखना अच्छे से, है ना, बिल्कुल। अचानक किया जाने वाला हमला कहते हैं अचानक, जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आप भी आतंकवादी पर अचानक हमला करेंगे ना, उन्हें मारने के लिए। अचानक किया जाने वाला हमला, अचानक किया जाने वाला हमला, ठीक है मेरे बच्चों। अचानक किया जाने वाला हमला क्या कहलाता है, सब मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। अचानक किया जाने वाला हमला क्या बोलते हैं, तुम जब जाओगे किसी पे अचानक अटैक कर दोगे और गोली बारूद जब भून दोगे उसको, है ना, क्या बोलेंगे आप उसे, सरप्राइज अटैक नहीं, अटैक बेटा नहीं, उसे कहते हैं मेरे बच्चे छापा, छापा मारना, छापा, समझ गए, उसे छापा कहते हैं, आक्रमण नहीं। आक्रमण तो तुम किसी के सामने कहकर भी कर सकते हो कि आज हमारे तुम्हारे बीच में युद्ध है, तुम भी रणभूमि में पहुंचो और हम भी भूमि पहुंचते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, जो जीत जाएगा वही भैया सिकंदर कहलाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आकस्मिक नहीं बेटा, आकस्मिक तो अचानक घटना घटती है जीवन में, उसे कहते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे बच्चे, जल में रहने वाले जंतु को मैंने आपको बताया जलचर, स्थल में रहने वाले को थलचर, नभ में रहने वाले को नभचर या खेचर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आगे बेटा कुछ शब्द बनते हैं। मैंने कहा जानने की इच्छा, जिज्ञासु बेटा पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा जीने की इच्छा, जैसे हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि यार मैं बहुत लंबी आयु जीऊं, जीने की इच्छा कि यार मेरी 100 वर्ष की उम्र हो, जीने की इच्छा क्या कहलाती है, बताओ मेरे बच्चे, जीने की इच्छा क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथी, बताएंगे क्या बोलते हैं बेटा, जिजी विषा। जय छोटी की मात्रा और जय पर बड़ी की मात्रा, वे छोटी की मात्रा और शे षटकोण वाला शे, जिजी विषा, है ना, जिजीविषा। जो जीने की इच्छा होती है ना, कहते हैं मैं तो बहुत लंबी उम्र जीना चाहता हूं, 200 वर्ष का जीना चाहता हूं, 200 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए मेरी तो, है ना मेरे बच्चों। मैंने कहा जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है, नंबर 10, जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है मेरे बच्चों, बताइएगा। और बेटा कल जैसे कि आपको वर्कशीट नहीं मिली थी वर्तनी वाली, वो आज डल जाएगी, है ना, टेंशन मत लेना। हाँ चलो मेरे बच्चों बताइए बेटा, तो उसे कहते हैं जन्म सती, उसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों जन्म शती, जन्म शती, ठीक है भाई, याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना बेटा। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 11, और 11 नंबर पे मैंने शताब्दी नहीं, शताब्दी 100 वर्ष का समय होता है बेटा, मैंने बोला जन्म से 100 वर्ष का समय, है ना। आदित्य सैनी आप ही को बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है और किसी बच्चे को नहीं हो रही है, भाई एक बार ये बताइए किसी को कोई नेटवर्क दिक्कत है, एक बच्चा है जिसको यही कमेंट बाकी उसके हाथ में है, उसको ही बार बार पेस्ट कर रहा है ना,
उत्तर पूर्व का कोना बेटा ईशान कोना होता है, ईशान कोण कहते हैं। और पूर्व दक्षिण के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण पश्चिम के कोने को नैऋत्य कहते हैं। और मेरे बच्चों उत्तर और पश्चिम के बीच के कोने को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, नहीं हो रही है बेटा आदित्य, सिर्फ आप ही को ऐसी दिक्कत आ रही है। प्लीज मेरे बच्चे ऐसे कमेंट ना करें, ठीक है। चलो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जिंदगी कमेंट बन जाएगी मेरे दोस्त, बता रहा हूं मैं आपसे, है ना। मेहनत करो, नौकरी पानी है। 2026 का जब हमारा एग्जाम होगा ना, तो उसमें हमारा नाम होना चाहिए लिस्ट में, ये ध्यान करके पढ़ो। ओके, वेरी गुड। चलो, मैंने कहा मेरे बच्चों, जो यान जल में चलता है उसे क्या कहते हैं? जो यान बोलते हैं बेटा सवारी, है ना, जो गाड़ी है। जो यान जल में चलता है, जल में चलता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जो यान जल में चलता है उसे बताइए क्या कहते हैं? बोलो बेटा। जो यान जल में चलता है ना, जैसे वायु में चलने वाले को वायुयान कहते हैं, है ना, ऐसे जल में चलने वाले को क्या कहते हैं? बोलो मेरे बच्चों, वह बेटा क्या कहलाता है? जलयान। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथी? जलयान। ओके, वेरी गुड। हाँ, अब चलते हैं मेरे बच्चे आगे। नंबर 12, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? वह स्थान जहां पर पृथ्वी आकाश मिलते हैं, बताइए बेटा वो क्या कहलाता है? मिलते हैं, बताइए बच्चे उसे क्या बोलते हैं? वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, बोलो। हाँ, बताए। अनुयायी का मतलब होता है बेटा मानने वाला। जैसे आपकी बात को कोई मानता है, जैसे आप कहते हैं उसी बात को, सारी बात को अपने मन में बसाए रखता है, उसे अनुयायी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसे बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं बेटा? क्षितिज कहते हैं। ठीक है, और दूसरा वाक्यांश इसी प्रकार का होता है, उसे भी ध्यान रखना। मैंने कहा धरती और आसमान के बीच का स्थान, आसमान के बीच का स्थान क्या कहलाता है बेटा? धरती और आसमान के बीच का स्थान क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथ? बताओ बच्चों। बताइए मेरे प्यारे साथी। काजल निषाद, बेटा मरीचिका कहते हैं उसे। मरीचिका जानते हो आप क्या होता है? मरीचिका क्या होता है जानते हैं आप? मरीचिका वो होता है जब आप मैं आपको बहुत देसी सी बात बताता हूं। जब आप दोपहर में घर से निकलते हो ना, तो आपको सड़क पर ऐसे लगता है जैसे पानी पड़ा हो आगे, है ना। हाँ बेटा, आकाश पटेल, सबका कमेंट नहीं पढ़ा जाता मेरे दोस्त। इतने कमेंट आते हैं कि आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। आपका कमेंट मुझे दिख गया इसलिए मैंने पढ़ लिया। ठीक है मेरे बच्चों, परेशान ना हो। तो बेटा जब सामने पानी सा पड़ा होता है ना, चमक सी मारती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे मेरे बच्चों कहते हैं मरीचिका। हिरन किसकी चाहत में भागता है? पानी की चाहत में। उसे रेगिस्तान में ऐसे लगता है जैसे वहां पानी पड़ा हो, है ना। तो बेटा उसे मरीचिका कहते हैं। इसको कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, याद रखना बच्चों। नंबर 14, मैंने कहा मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे साथी, बिखरे हुए बड़े बड़े बालों वाला, बिखरे हुए बड़े बड़े बालों वाला, बिखरे हुए बड़े बड़े
बालों वाला क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। जिसके बाल बिखरे होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोलो मेरे बच्ची। बिखरे हुए बड़े बड़े बालों वाला क्या बोलते हैं बेटा उसको? उसको कहते हैं झबरा। अरे यार झबरा है, कितने बाल हैं इस पर, है ना, झबरा। नंबर आया मेरे प्यारे बच्चों 15 आपके सामने, है ना। मैंने कहा मेरे दोस्त, सिक्कों की ढलाई का स्थान, सिक्के जो सिक्के होते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के होते हैं, सिक्कों की सिक्कों की ढलाई का स्थान, जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, ढलाई का स्थान बताइए बेटा, क्या बोलते हैं? सिक्कों की ढलाई होती है जहां पर, हम्म, जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टकसाल। दीक्षा का आंसर सबसे पहले आया है, टकसाल। बेटा आंसर तो आप लोग देते नहीं है ना, फिर कहते हैं गुरुजी हमारा नाम तो कभी लिया ही नहीं, आप तो हमसे गुस्सा हैं। अरे बेटा, नाम तो तुम्हारी वर्दी पर लिख जाएगा, ठीक है, मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। नाम जिस दिन तुम्हारा वर्दी पर लिख गया ना, उस दिन दुनिया तुम्हारा नाम लेगी। ठीक है मेरे बच्चे। मैंने कहा वस्तुओं वस्तुएं प्रदान करने की रस्म, है ना, वस्तुएं प्रदान करने की रस्म। जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई वस्तु देते हैं, है ना, तो बेटा उस रस्म को क्या कहा जाता है? जैसे आपके पास मान लीजिए फोन है, या आपकी कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप देना देते हैं, है ना, दूसरे इंसान को सौंपते हैं, उस रस्म को क्या कहा जाता है? भेंट नहीं यार, भेंट नहीं कहते बेटा। पुस्तक, ये वस्तुओं की बात करिए, भेंट तो किसी भी चीज की हो सकती है, भेंट तो पैसे की हो सकती है, किसी वस्तु की हो सकती है, किसी और भी अन्य चीज की हो सकती है, लेकिन इसने कहा है वस्तुएं प्रदान करने की रस्म, उसे बोलते हैं टीका। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उसे बेटा टीका कहते हैं, याद रखना। ओके, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, प्रदान माने देना, आदान माने आना, प्रदान माने जाना, किसी को प्रदान करना, आदान प्रदान कहते हैं ना, आदान माने आना, प्रदान माने देना। ओके मेरे बच्चों, बेटा इन सारे शब्दों को इसी प्रकार याद रखेंगे। मैंने कहा आपसे मेरे बच्चों, बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता है? बर्तन बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता है मेरे बच्चों? बताइए बच्चों। हाँ, बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? बोलो मेरे भाई। टीका मतलब सब बेटा, जो टीके का मतलब ये होता है, किसी को कोई वस्तु आप दे रहे हैं ना, वो टीका कर रहे हैं, है ना। चलो, क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ठठेरा। क्या बोलते हैं? ठठेरा। ठीक है मेरे बच्चों। और ठठेरा और वस्तु बनाने वाली जो होती है उसकी स्त्री, उसे क्या कहते हैं? ठठेरिन। सिंपल सी बात है यार, है ना। ठठेरा तो होता है पुरुष, ठठेरिन होती है महिला। मेरे बच्चे कुम्हार नहीं कहते, प्रजापति समाज बेटा, उसे प्रजापति समाज कहा जाता है। कुम्हार उसे कहा जाता है कुंभकार। जो एक कुंभ माने होता है घड़ा, जो घड़े को आकार देता है, रूप देता है, उसे मेरे बच्चे कुंभकार कहते हैं। ठीक है। जो हमारे समाज में एक जाति होती है जिसे बेटा प्रजापति समाज कहा जाता है। ठीक है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जब आप दीपावली आती है तो दीपक जलाते हैं ना, तो मेरे बच्चों जो छोटे छोटे दिए होते हैं उनमें मिट्टी का, उनमें सॉरी, जो सरसों का तेल, घी और बाती लगाकर आप दीपक जलाते हैं ना, तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं मिट्टी का बर्तन। वो दिया जो है, दिया है, घड़ा है, कसूरा है और कुल्हड़ है ना। समझे बच्चों? समझे मेरे प्यारे साथी? उसे क्या बोलते हैं? ठठेरा, बर्तन बनाने वाला, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए
आगे आते बेटा, मैंने एक 14 नंबर क्वेश्चन है, बिखरे हुए बालों वाला, जिसके बाल बिखरे रहते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं? झबरा। है ना? तुमने देखा होगा तुम्हारी गली में जो जर्मन शेफर्ड का कुत्ता होता है, पिल्ला, किसी ने डॉग पाला हुआ है, तो उसके कितने बड़े बड़े बाल होते हैं, कहते हैं कितना झबरा कुत्ता है यार, कितना मोटा है ना, कितने बड़े बड़े बाल है ना? ठीक है दोस्त। हाँ, आइए, नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर, और मैंने एक वाक्य आपके सामने बोला, वाक्यांश मैंने कहा डाका डालने वाला, डाका डालने वाला, डाका डालने वाला। बेटा डाका डालने वाला क्या कहलाता है? टकसाल मेरे बच्चों। एक बच्चा कह रहा है सर जी टकसाल, है ना? टकसाल बेटा वो होती है, वो स्थान होता है जहां पर जो सिक्के होते हैं, सिक्के, है ना, एक तो कागज के नोट होते हैं, एक सिक्के होते हैं। तो सिक्के मतलब बेटा वो सिक्के जहां छपते हैं, जहां पर उनकी ढलाई की जाती है, उस जगह को टकसाल बोला जाता है। तो मेरे बच्चे डाका डालने वाला कौन होता है? उसे कहते हैं मेरे बच्चे डकैत या डाकू, डकैत या डाकू। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, नंबर 19 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये आता हुआ, और आप कहेंगे तैरने या पार करने की इच्छा कौन सी इच्छा कहलाती है? तैरने, जैसे नदी आप तैरते हैं, तैरने या पार करने की इच्छा, पार करने की इच्छा क्या कहलाती है मेरे बच्चों? बताइए, तैरने या पार करने की इच्छा को क्या कहते हैं? बोलो सब लोग। तो बेटा उसे कहते हैं तीतृषा। ती क्या बोलते हैं बेटा? तीतृषा, है ना? और जो इच्छुक होता है तैरने या पार करने का, वो कहलाता है तीतृषु। बिल्कुल सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, है ना? याद रखना बेटा इन सारी बातों को। आगे मैंने कहा गुटों से अलग रहने वाला। गुट समझते हैं? जैसे मान लीजिए 4-5 लड़के इकट्ठे हो गए, बोले आज भी उसको पिटाई करेंगे, आज उसको मारेंगे हम तो, है ना? तो उस गुट से अलग रहने वाला जो व्यक्ति होता है, गुटों से अलग रहने वाला, गुटों से अलग रहने वाला। बेटा ये लिखकर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। रहने वाला, ठीक है ना? क्योंकि अभी मेरे पास समय है, पेपर अभी आपका है नहीं, इसलिए, वरना तो टाइप करा के फिर आपको पढ़ाया जाता, है ना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा इसलिए आप बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ इनका रिवीजन कर लीजिए। आपको जब पेपर होगा ना, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की, दिक्कत होने की कोई जरूरत नहीं हो, दिक्कत कभी होगी नहीं आपको, है ना? याद रखना, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आपको एक एक चीजें स्पष्ट रूप से लिखकर समझाने से, जिससे आपको हर बात याद रहे। ओके, तो मेरे बच्चे जो गुटों से अलग रहता है, किसी गुट में शामिल नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों तटस्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तटस्थ कहते हैं, तटस्थ। ते टे आधा से और थे, तटस्थ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैंने बोला, जैसे इस शब्द को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? थाने का प्रधान अधिकारी, थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है बेटा? बताइए। और मैंने कहा दूसरा भी यहीं पर लिखता हूं, जैसे पुलिस की बड़ी चौकी, ये भी आप जानते हैं, पुलिस की बड़ी चौकी को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? बताइए, पुलिस की बड़ी चौकी। और नंबर 23, और बेटा पुलिस का जो जिले का जो मालिक होता है वो तो आईपीएस होता है ना? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है वो तो आपको बताना है बेटा थानेदार। क्या बताना है मेरे प्यारे साथी? थाने का जो प्रधान अधिकारी होता है उसे थानेदार कहा जाता है, जो बेटा दरोगा कहलाता है। बेटा दरोगा या दारोगा दोनों प्रकार से सही माना जाता है, ठीक है ना? याद रखना, थानेदार। और पुलिस की बड़ी चौकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है थाना, है ना? थाना, ये जी हमारा थाना है।
जब आप भर्ती हो जाएंगे, है ना, तो आप हो सकता है बेटा, लेकिन आप अर्धसैनिक बल के सिपाही रहेंगे, लेकिन आपका कभी ना कभी तो वाक्य पड़ ही जाएगा, है ना, आप जा ही सकते हैं वहां तो, है ना मेरे बच्चों, याद रखेंगे, किसी भी काम से जा सकते हैं, कोई भी बात हो सकती है। हाँ, मैंने कहा अनुचित बातों के लिए आग्रह करना। आइए बेटा, अनुचित जो बात उचित नहीं है, अनुचित बात के लिए, बात के लिए आग्रह, बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है, बताइए बेटा। जैसे आप किसी को भड़काते हैं कि इस काम को करो, ये अच्छा रहेगा, अरे भाई गलत बात है ना, बताइए बच्चों। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है, दुराग्रह। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, दुराग्रह। वो दुराग्रह कहलाता है, बुरा आग्रह, गलत गलत बात के लिए बोलते हैं, है ना। हाँ, ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए ना। हाँ बेटा, 4 घंटे पढ़ाई नहीं करनी, है ना, आपको बहुत समय तक पढ़ाई करनी है। जब तक कह दो, जब तक नौकरी नहीं पालेंगे ना, तब तक कुछ नहीं करेंगे, बस पढ़ना ही पढ़ना है ना। मम्मी पापा को बोल दीजिए कि मम्मी देखो पापा सुनिएगा, अभी थोड़ा सा हमें समय दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी टेस्ट पास कर लें, जल्दी से जल्दी अपने आप को पढ़ाई में मजबूत कर ले, फिर उसके बाद हम फ्री हैं, फिर आप जॉब के बाद हमारी, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं जाएंगे तब तक हम तुम्हारा खूब काम करवाएंगे, ठीक है, अभी हमें प्लीज छोड़ दीजिए थोड़ा सा। ओके मेरे बच्चों। हाँ, तो चलो बेटा आगे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर आता है 24। जैसे 24 नंबर पर बच्चों मैंने एक शब्द बोला मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा आपसे कि जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, जो 2 बार जन्म लेता है, जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथी, बताइएगा। जो 2 बार जन्म लेता है, और आपको पता है 2 बार जन्म लेने वाले व्यक्ति के कौन कौन लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों। हाँ आदित्य सैनी बेटा, अच्छा पढ़ोगे ना तभी मजा आएगा। तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं द्विज। द्विज माने 2 बार जन्म लेने वाला, है ना। और मेरे बच्चों ये शायद मैं करवा भी चुका हूं। तो बेटा 2 बार जन्म किस किस का होता है, पक्षी का, चंद्रमा का, है ना, चंद्रमा का, दांत का, और मेरे बच्चों पंडित का। ये 4 आपको ध्यान रखने हैं। ओके वेरी गुड, ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। हाँ चलिए आगे, मैंने कहा बेटा स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री कौमा पुरुष, स्त्री कौमा पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है, स्त्री कौमा पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है बेटा। बेटा दोबारा जन्म लेने वाला होता है पुनर्जन्म, ये 2 बार जन्म लेने वाला है। बेटा अंतर रखो थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिए बस मेरे बच्चे। उसे कहते हैं दंपति। क्या बोलते हैं, दंपति। 2 स्त्री और पुरुष का जोड़ा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, दंपति कहते हैं मेरे बच्चे। और मैंने कहा बच्चों क्या, कि मेरे प्यारे बच्चे, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन होता है, जहां जाना कठिन हो, रास्ता बड़ा गड़बड़ वाला है, जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे, जहां जाना कठिन होता है उसे कहते हैं दुर्गम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसे दुर्गम कहा जाता है मेरे प्यारे साथी, दुर्गम। अरे बड़ी दुर्गम जगह है। और जहां जाना आसान हो, जहां जाना आसान हो, जहां जाना आसान हो, आसान हो, उसे क्या कहते हैं, सुगम। अरे यार बड़ा सुगम रास्ता है, आराम से पहुंच जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चों, दुर्गम या अगम भी कह देना इसको, है ना। और मेरे बच्चे इसे क्या बोलेंगे आप लोग, सुगम। ओके वेरी गुड, ये बात समझ में आई। इतना क्वेश्चन याद नहीं होगा बेटा, याद क्यों नहीं होगा, याद होगा, आपको रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा, बहुत समय है आपके पास। आप बिल्कुल भी देखो रटना नहीं है, मेरी बात ध्यान रखो, मैं कैसे आपको बता रहा हूं। आपको
जैसे मैं रोज पढ़ाता हूं ना, उन शब्दों को बस एक बार दो बार रिवीजन कर दो। दो बार जन्म लेने वाला द्विज, स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपत्ति, जिसका कोई ना हो अनाथ, जिसका हर कोई है सनाथ, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका पति जीवित हो सधवा, है ना। इस तरह से याद रखो। घर जिसके आने की तिथि का हमें पता ना हो अतिथि, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य, है ना। समझे मेरे बच्चों। और उत्तर और पूर्व के बीच का कौन, ईशान कौन, दक्षिण पश्चिम का कौन, नैऋत्य। ऐसे याद रखो। पेट की अग्नि जठराग्नि, जंगल की अग्नि वडवाग्नि, जंगल की अग्नि दावाग्नि, है ना। भूसा की अग्नि तुषाग्नि। ऐसे याद रखो। युगल कहते हैं बेटा जो जोड़ा होता है, प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को बोल सकते हैं ना, लेकिन जो स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है वो दंपत्ति कहलाता है ना। याद रखो। ठीक है मेरे बच्चे, इस तरह से ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपति कहलाता है मेरे बच्चों, याद रखना। ओके, वेरी गुड। ऐसे याद रखो। उर्वशी राठौड़, हाँ बेटा, यदि हम इस तरह से सारी चीजों का रिवीजन करेंगे ना, तो फिर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी मतलब भूलोगे नहीं पेपर तक इन सारी चीजों को। और मान लीजिए 1% आप भूल भी गए, तो पेपर में जब पहुंचोगे ना, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा वो आंसर, अरे यार ये तो हमने पढ़ा है। अब तुम क्या समझते हो, जो बड़े बड़े आईएएस पीसीएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, वो क्या रटते हैं? नहीं बेटा, वो ऐसे रिवीजन करते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब तुम एक बात को दिन में 4 बार रिवीजन करना शुरू कर दो, दोहराना शुरू कर दो, आपसे मैं वादा करता हूं आप उसको सोते हुए भी बढ़ाने लगेंगे, सोते सोते बोलना शुरू कर दोगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो आप तो कहते हैं सर याद कैसे होगा? मेरे बच्चों, याद होगा, याद होना पड़ेगा उसे। ठीक है। यदि एक शब्द को आप दिन में 4 बार अच्छे से रिवीजन कर दोगे, तो मैं कह रहा हूं वो शब्द आपकी कुंडली में ऐसे जन्म ले लेगा जैसे बेटा वो आपके अंदर ही खुद पैदा हो गया हो। याद रखना इस बात को। हाँ चलो आइए, नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 28। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे साथी, क्या, जिसे करना कठिन हो। जैसे कुछ काम आप कह रहे हैं सर भैया करना तो बड़ा कठिन है, जिसे करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जिसे करना कठिन हो। जैसे आप कह रहे भैया इतने कैसे याद करेंगे, तो बेटा उसे क्या कहते हैं? जिसे करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। दुष्कर, अरे यार बड़ी परेशानी होगी यार, दुष्कर है ये तो कार्य, इसे तो करना बड़ा कठिन है भाई, है ना। इसे करना तो बड़ा कठिन है। समझते मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा यात्रियों के ठहरने का स्थान। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप ठहरने के लिए स्थान ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं? यार कहां पर रुका जाएगा? बेटा पेट की अग्नि जठराग्नि। अभी इसको भी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी लिखवा देता हूं। वैसे अग्नि में लिखवा चुका तो हूं शायद। मैंने कहा मेरे बच्चों यात्रियों का ठहरने का स्थान। ठहरने का स्थान क्या कहलाता है बेटा बताइए? उसे कहते हैं धर्मशाला, है ना। रेस्ट हाउस नहीं, धर्मशाला। जहां पर तुम लोग जाते हो तो धर्मशाला होती थी, अब तो बहुत सारे ओयो बन गए, दुनिया भर के रेस्टोरेंट बन गए, कहीं भी ठहर सकते हैं आप, है ना। हाँ, यहां पर कमरा आपको मिल ही जाता है, लेकिन बेटा उसे धर्मशाला बोला जाता है। नंबर 30 मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति को क्या कहा जाता है? मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति। बेचने वाली जाति, जिसका काम होता है बेटा मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, है ना, उस जाति को किस नाम से हम जानते हैं? बताइए मेरे प्यारे बच्चे, वो जाति कौन सी होती है? हमारे ग्राम समाज में भी होती है, जिसे कश्यप जाति होती है, कश्यप, जिसे बेटा धीवर बोला जाता है, धीवर। याद रहेगी ये बात अच्छे से, धीवर। ये धीवर जाति जो होती है, इनका काम बेटा मछली पकड़ना, मछलियों को पालना, मछली बेचना होता है। ठीक है, धीवर जाति होती है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आते हैं। टाइम भी देखना है बेटा मुझे, क्योंकि मुझे रिवीजन भी कराना है आपका 31 नंबर।
मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों पेट की अग्नि, ये अग्नि पूछ ली जाती है। पेट की अग्नि क्या कहलाती है? जठराग्नि। जठराग्नि या बेटा जठराग्नि या जठरा नल भी आप याद रख लेना, है ना। और आगे आती है मेरे बच्चों 32 नंबर, जल की अग्नि। जल की अग्नि, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा? वडवाग्नि। वडवाग्नि, ठीक है ना। और नंबर 33 मेरे बच्चों, जंगल की अग्नि। जंगल की अग्नि, ठीक है, उसी क्या कहते हैं? दावाग्नि। क्योंकि जंगल में जाते हो तो लकड़ी काटने के लिए दाव चाहिए ना, हथियार होता है एक दाव। दावाग्नि, है ना। या बेटा दावा नल भी आपको मिल सकता है, दावा नल, ठीक है। और एक होती है मेरे बच्चों प्रेम की अग्नि। प्रेम या बेटा इसे कह सकते हैं विरह की अग्नि। विरह की अग्नि, ठीक है मेरे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं बेटा? मिलन की, जहां पर हमारे अंदर तलब होती है, विरहाग्नि। क्या बोलते हैं उसे? विरहाग्नि। जब एक प्रेमिका का प्रेमी उस जगह को छोड़कर चला जाता है तो उसकी चाहत में जो प्रेमिका के अंदर एक चाहत की जो बेटा एक अभिलाषा होती है, उसे विरहाग्नि कहा जाता है। वो प्रेम की अग्नि होती है मेरे दोस्तों। और आगे बेटा अंतिम शब्द मैंने कहा भूषा की अग्नि। भूषा की अग्नि क्या होती है? जब भूसा में आग लग जाती है, भूसा की आग या बच्चों अग्नि, क्या बोलते हैं उसे? उसे कहते हैं तुषाग्नि। तुषाग्नि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरे बच्चों पेट की अग्नि, जठराग्नि, जल की अग्नि, वडवाग्नि, जंगल की अग्नि, दावाग्नि, प्रेम की अग्नि, विरहाग्नि, भूषा की अग्नि, तुषाग्नि। तो ये पांचों अग्नि आपको ध्यान रखनी है। ओके मेरे बच्चों, आइएगा। तो अब बेटा पीछे से इनका रिवीजन करा देता हूं एक बार, सब लोग ध्यान देंगे। तो मेरे बच्चे एक क्वेश्चन मैंने पूछा जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। मेरे बच्चे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ऐच्छिक। मेरे बच्चे जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। गायों के रहने का स्थान गौशाला। रात और संध्या के बीच की बेला गोधली बेला। चंद्र है चूड़े पर जिसके, चंद्रचूर्ण भगवान शिव के है। संपूर्ण पृथ्वी के राजा को कहा जाता है चक्रवर्ती। 4 मासों का समूह चौमासा, ठीक है मेरे बच्चों। वह काव्य जिसमें गद्य पद्य शामिल हो, मेरे बच्चों चंपू। सेना के ठहरने का स्थान छावनी। अचानक किया जाने वाला हमला छापा। जीने की इच्छा जिज्ञासा, सॉरी जिजीविषा, है ना। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। जल में जो यान जल में चलता है जलयान, ठीक है। और वायु में चलने वाला वायुयान। वह स्थान जहां पर पृथ्वी आकाश मिलते हैं क्षितिज। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान या धरती या आसमान के बीच का स्थान अंतरिक्ष। बिखरे हुए बड़े बड़े बालों वाला झबरा। सिक्कों की ढलाई का स्थान, जहां पर सिक्कों की ढलाई, सिक्कों को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं टकसाल। वस्तुएं प्रदान करने की बेटा रस्म टीका। बर्तन बनाने वाला मेरे बच्चों ठटेरा, और बर्तन बनाने वाली ठटेरिन जो स्त्री होती है। डाका डालने वाला डकैत। तैरना या पार करने की जो इच्छा होती है तीतरीशा, और इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है तीतरीशु। ओके। गुटों से अलग रहने वाला तटस्थ। थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। पुलिस की बड़ी चौकी थाना, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। और मेरे बच्चे राजस्थान हरियाणा में शायद इसको क्या बोलते हैं, और कुछ और भी कहते हैं बेटा चौकी को, है ना। कहते हैं यार, एक बार मैं जा रहा था तो मेरे ध्यान आ रहा है, कोई बच्चा हरियाणा राजस्थान से होगा तो वो जरूर बता सकता है। कहते हैं कि वहां पर वो है नाकाबंदी, नाका, है ना, नाकाबंदी होती है ना, वहां पर इस तरह से शब्द बताते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह, है ना। और मेरे प्यारे साथी 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। द्विज में 4 जो 4 हैं बेटा, जैसे कि मेरे बच्चे पक्षी, चंद्रमा, दांत, पंडित, ये होते हैं, है ना। और मेरे दोस्त
स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपति, और मेरे बच्चे जो प्रेमी जो युगल होता है, जो जोड़ा होता है लड़के और लड़की का, वैसा जो प्रेमी युगल होता है उसे युगल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना मेरे बच्चे। जहां जाना कठिन हो दुर्गम या अगम, ठीक है, जहां जाना आसान हो उसे बेटा सुगम कहते हैं। ठीक है, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, और बेटा यात्रियों के ठहरने का स्थान मेरे बच्चों, जावेद खान कोतवाली, बेटा कोतवाली वहां होती है या कोतवाल बैठता है, कोतवाल के बैठने का स्थान कोतवाली। ठीक है, ऐसे शब्दों को ऐसे ध्यान रखो। यात्रियों को ठहरने का स्थान धर्मशाला, है ना। मछली पकड़ना या बेचने वाली जो जाति होती है, जो बेचने का कार्य करती है, पालने का कार्य करती है, उसे कहते हैं मेरे बच्चों धीवर। ठीक है, और बेटा पेट की अग्नि जठराग्नि, और जंगल की अग्नि मेरे बच्चों दावाग्नि, जल की अग्नि वडवाग्नि, प्रेम की अग्नि विरहाग्नि, और मेरे बच्चों भूषा की अग्नि तुषाग्नि। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ओके बच्चे, वेरी गुड, ध्यान रखिए भाई। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आई एम सुदीप। बेटा प्लीज एक बार मेरा नाम ले लो। बेटा देखो, नाम मेरे लेने से कुछ नहीं हो रहा बेटा। मछुआरा सिर्फ पकड़ने वाला होता है, लेकिन जो उसकी खेती करता है एक प्रकार से, है ना, पानी में मछली के छोटे छोटे बच्चों को लाकर छोड़ता है, फिर उन्हें दाना डालता है, फिर उन्हें पालता है, फिर उन्हें बेचता है, वो धीवर जाति होती है। जो जोड़ होती है गाँव में, जोड़ पोखर होता है, उस पर जो अधिकार रहता है वो उन्हीं का रहता है, हमारा नहीं रहता यार। ठीक है बच्चों, भूसा मतलब क्या होता है? भूसा का मतलब होता है जो गेहूं की जो नाल होती है ना, जो दाना अलग निकल जाता है, जो उसकी लकड़ी से पशु खाते हैं, वो भूसा होता है। ओके दोस्त, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट। सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, जय भीम, जय भारत बच्चों, नमस्ते।